ठीक है। चलो देखो, पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे? क्या क्या था स्टेप्स, जल्दी बताओ। अच्छा बताओ, मतलब जो हम बताए थे कि बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट पार्ट कौन था? सेकेंड पार्ट क्या था उसका? प्रोडक्शन बढ़ाना। देखो हम लिखेंगे पहले प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहला पार्ट कौन था बताओ? तो हमारा था जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या था बाबू? देखो फर्स्ट नंबर पर डालेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। चलो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते थे ये बताओ। टू प्रोड्यूस जीएमओ। जीएमओ क्या था जल्दी बताओ? जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अच्छा 2 लिख दिए हैं। टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब देखो ये जीएमओ में हम क्या किए थे जरा बताओ थोड़ा सा तुम लोग। देखो जैसे ये क्या था, बैक्टीरियल सेल था। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर एक सिंपल था और एक कैसा था बताओ? चलो तो इसमें क्या किए, इसके सेल्स में जो प्लाज्मिड था या डीएनए था उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा मॉडिफाइड किए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से करते क्या, तो मॉडिफिकेशन करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक मॉडिफाइड क्या ऑर्गेनिज्म। अब देखो यहाँ पे जैसे हुआ तो इस जगह क्या लग जाएगा? जीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? जीन। तो ये कैसा हो गया? जीएमओ हो गया कि नहीं? इसको बोलेंगे जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो पहला प्रोसेस जो है बायोटेक्नोलॉजी का वो क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं? जीएमओ करते हैं, यानी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बनाओ जल्दी। This technique alter the chemistry. जेनेटिक मटेरियल कौन कौन? डीएनए और आरएनए। दूसरा पॉइंट, मॉडिफाइड डीएनए क्या बनता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कहाँ इसको इंट्रोड्यूस करते हैं? इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट। इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट। हो गया? चलो देखो समझो, सबसे पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।
टू प्रोड्यूस जीएमओ, हम इसमें जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम उसमें क्या करते हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू करते हैं। जब जेनेटिक मॉडिफिकेशन का बात हो रहा है, यानी जीन में क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है। किसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है, जीन में मॉडिफिकेशन हो रहा। तो देखो, जब दिस टेक्निक अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ क्या, जेनेटिक मटेरियल, क्या, जेनेटिक मटेरियल, यानी उसके केमिस्ट्री में क्या कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं। अल्टर मतलब क्या, चेंजिंग कर रहे हैं। तो किसका, जेनेटिक मटेरियल कौन होगा, तो डीएनए होगा और आरएनए होगा। अब देखो मॉडिफाइड डीएनए, अब देखो जब हम क्या बोले थे, एक डीएनए, कितना डीएनए मिला के रिकॉम्बिनेंट डीएनए, 2 डीएनए बना के जो नया डीएनए बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो मॉडिफाइड डीएनए इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कहां, होस्ट में, कहां पे, होस्ट में। एंड ऑर्गेनिज्म दिस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब बताओ, किसी में हम ये जो मॉडिफाइड डीएनए जो बना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, किसी होस्ट में ले जाके हम डाल देते हैं, तो क्या उसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर चेंज होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर क्या होगा, उसका चेंज हो जाएगा। तो ये था पहला हमारा क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी जीएमओ का करते हैं। तो तुम लोग देखे होगे सेल से जीन्स निकला था, उसको हम कट किए थे, कट करने के बाद क्या किए थे, इंसुलिन निकाले थे, फिर क्या किए थे, बढ़ाए थे उसको, पीसीआर के थ्रू बढ़ाए थे, फिर कहाँ डाल दिए थे, होस्ट में डाल दिए, फिर होस्ट में डालने के बाद क्या जीएमओ बना था, रेप्लिकेट कर दिया था। तो ये था हमारा पहला पार्ट, कौन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें क्या करते हैं, जीएमओ। तो सिंपल है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीएमओ, क्या, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म। अब दूसरा पार्ट है, जब ये सब बन जाएगा तो इससे तो सिंपल एक प्रोडक्ट बनेगा, एक ही प्रोडक्ट ना बनेगा। क्या मार्केटिंग के लिए इतना सही होगा, मार्केटिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एलोब्रेट करना होगा, बहुत मात्रा में बनाना होगा, यानी इसको बढ़ाना होगा, यानी प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। तो इसका सेकेंड पार्ट आता है, रुक जाओ, सेकेंड पार्ट, ग्रोथ ऑफ जीएमओ। किसका ग्रोथ कराएंगे बाबू, ग्रोथ ऑफ जीएमओ। एट लार्ज स्केल लेवल, क्या बाबू, एट लार्ज स्केल लेवल हम जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का क्या करेंगे, लार्ज स्केल पे क्या करा देंगे, इसका ग्रोथ करा देंगे। मेंटेनेंस ऑफ जीएमओ, क्या, जीएमओ इन कहां, एस्ट्राइल, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। देखो इस स्ट्राइल का मतलब क्या हुआ, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। स्ट्राइल रहेगा और उसमें कोई भी माइक्रोब ग्रोथ नहीं करेगा, उसको स्ट्राइल कर करेंगे ताकि उसमें किसी तरह का कंटामिनेशन ना हो, क्या ना हो, कंटामिनेशन ना हो। तो जहां पे स्ट्राइल का बात होगा उसको हम समझेंगे क्या, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। मतलब वो जो चीज होगा, जो प्रोडक्ट, मतलब जो हम सब्सटेंस को ले रहे हैं जिसमें इसको क्या करा, ग्रोथ करा रहा है, तो वो क्या होगा, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री होगा। यानी कैसा होगा, स्ट्राइल होगा, नॉन स्ट्राइल नहीं होगा, ठीक है ना। लिखो जल्दी, क्या नहीं आया समझ में, पहले लिखो। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक
एंटीबायोटिक, वैक्सीन्स, एंजाइम। हो गया? चलो देखो समझो, किसको नहीं समझ में आया? तुमको नहीं आया समझ में? क्या नहीं समझ में आया? स्टेरॉइड। अच्छा बताओ, सिंपल सा बात देखो, ब्लड टेस्ट के लिए देते हो ना, ब्लड टेस्ट देने के लिए ब्लड वाला आता है, ब्लड लिया और ब्लड को क्या किया, इस ट्यूब में भरा। अगर मान लो ये ट्यूब अगर स्टेरॉइड नहीं होगा तो इसमें पहले से माइक्रोब अगर रहा तो क्या हो जाएगा, खराब नहीं कर देगा उस ब्लड को? खराब कर देगा ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, स्टेरॉइड रहेगा। अगर इसमें माइक्रोब रहा तो ये क्या होगा, नॉन स्टेरॉइड। क्या रहा, नॉन स्टेरॉइड। अगर ये माइक्रोब फ्री रहेगा तो कैसा हो जाएगा, स्टेरॉइड हो जाएगा। यानी इसमें किसी भी तरह का इन्फेक्ट नहीं होगा, कोई भी चीज़ डालेंगे तो कैसा हो गया, तो माइक्रोबियल कैसा, तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। मतलब माइक्रोब से होने वाला कंटामिनेशन क्या होगा, फ्री रहेगा। और उसमें हम डाल के क्या कराएंगे, ग्रोथ कराएंगे। हाँ फ्री, समझ गए बात को? एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है। अच्छा बताओ, सिंपल सा एक बात ही बताओ ना, कि अगर मान लो कि हम जो वो लिए ब्लड का सैंपल लिए, उसमें ट्यूब में अगर उसमें माइक्रोब पहले से ग्रोथ होगा तो क्या तुम्हारा सही रिपोर्ट आएगा? वो तो पहले से इन्फेक्ट है, यानी पहले से नॉन स्टेरॉइड है। तो जो भी लेते हैं ट्यूब कैसा लेंगे, स्टेरॉइड लेंगे। यानी कि उसमें जितना भी तरह का बैक्टीरिया या माइक्रोब होगा सबको डिस्ट्रॉय किया हुआ रहेगा। उसको बोलते हैं क्या, स्टेरॉइड। क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड। और स्टेरॉइड को भी बोलते हैं माइक्रोबियल क्या, कंटामिनेशन फ्री। हाँ, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। चलो बाबू, अब जो होगा हम लोग का टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हेडिंग डालेंगे टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा बताओ इसका मीनिंग क्या हुआ, टूल्स। टूल्स मतलब क्या होता है, हाँ, तो टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस बार तुम लोग सही बोले हो एकदम। देखो अब लिख रहे हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट क्या है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो तुम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ लिए हो, इसलिए तुम लोग को ये चैप्टर थोड़ा सा राहत देगा। बिना अगर इसको मॉलिक्यूलर के बारे में बिना पढ़ाए हुए अगर हम इसको पढ़ा देते तब तो फिर हालत खराब हो जाता। तुम लोग कुछ समझ में नहीं आता, तुम लोग को कुछ नहीं आता। देखो सबसे पहला हमारा आएगा एंजाइम। क्या आएगा बाबू टूल्स में, एंजाइम। बताओ और क्या ले सकते हैं, बताओ। वेक्टर, वेक्टर, और इसी को बोलते हैं वैकिल। वैकिल डीएनए। क्या बोलेंगे बाबू, वेक्टर और वैकिल डीएनए। तीसरा बताओ और क्या ले सकते हैं, बताओ आयुष। तीसरा क्या ले सकते हैं, सोचो। अरे इसको एक साथ ले जाओ। ले तो लिए यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम, वेक्टर्स भी ले लिया। अब क्या लेंगे बताओ। नहीं, डिजायर्ड डीएनए। हाँ ठीक है, डिजायर्ड डीएनए। चलो ठीक है, अब बताओ क्या लेंगे। नहीं चलो अब देखो, डिजायर्ड डीएनए का होस्ट ले लेंगे। क्या हो गया, होस्ट। देखो तुम लोग कितना स्मार्ट तो हो गया, अब तो सब समझ में आ रहा है। देखो ये क्या हुआ, टूल्स। देखो इधर एक बार मेरी तरफ ध्यान से, कि हम क्या बोले, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो एंजाइम लिए, वेक्टर, यानी देखो एंजाइम कट, वैकिल ले जा रहा कहाँ पे, डिजायर्ड डीएनए कहाँ पे डाल दे रहा है, होस्ट में डाल दे रहा है। देखो सुनो, अब इसको हम समझा रहे हैं एक अच्छे तरीका से। ये जो होता है एंजाइम कौन होगा, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या होगा,
रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस। देखो ये रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस क्या करेगा बताओ जल्दी, कट करेगा। अब देखो इसका काम क्या है, डिजायर्ड डीएनए को कहां पे ले जाएगा बताओ, डिजायर्ड डीएनए को कहां, होस्ट सेल के पास। देखो एक मिनट समझो, ये देखो ये क्या किया, ये कट किया, ये कट किया और ये कहां लेके चला गया, देखो तो पहले डिजायर्ड डीएनए को कहां, होस्ट सेल के पास, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर मीडियम, या इसे क्या बोलेंगे, वैकिल बोलते हो ना, वैकिल क्या, ट्रांसफर करने वाला वैकिल, तो क्या बोलेंगे, वेक्टर को भी वैकिल डीएनए बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वैकिल डीएनए, या इसी को क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। कहां पहुंचाना, कहां पे, होस्ट के पास, कब, काटने के बाद। देखो तो ये डिजायर्ड डीएनए को कहां पहुंचा दिया, होस्ट सेल के पास। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर रिक्वायर्ड जीन होगा, क्या होगा बाबू, रिक्वायर्ड, जो हमको जरूरी होगा, जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, जो अच्छा होगा उसको लेंगे। तो रिक्वायर्ड क्या होगा बताओ, जीन, और ये होस्ट क्या होगा बताओ, जिनके अंदर क्या करेंगे बताओ, जिनके अंदर हम क्या करेंगे, जीन को डालेंगे। हाँ ठीक है। अब देखो इसका मतलब जिनके अंदर क्या बाबू, जिनके अंदर जीन पहुंचाना है, क्या पहुंचाना है, जीन पहुंचाना है, यही तो है बस। देखो यही है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हो गया। अब देखो इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में हम बहुत तरह का चीज को पढ़ेंगे, फिर वन बाय वन करके क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले एंजाइम में कौन आता है, तो यहाँ पे आएगा लाइटिक एंजाइम, लाइटिक एंजाइम, क्या आएगा बाबू, लाइटिक एंजाइम, पहला हो गया। अब देखो लाइटिक मतलब समझते हो क्या होता है, हाँ लाइटिक एंजाइम, लिखो लाइटिक एंजाइम। फिर क्लीविंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ज्वाइनिंग एंजाइम लाइगेज, हाँ वन बाय वन डिटेल में पढ़ाएंगे इसको। देखो समझ रहे हो इसका बात, देखो ये क्या है, ज्वाइनिंग एंजाइम लाइगेज, जोड़ने वाला काम। अब नीचे देखो सिंथेसाइजिंग एंजाइम पॉलीमरेज, इतना लिखो पहले। हो गया। सुनो रिकॉम्बिनेंट में क्या, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर, पहले क्या एंजाइम्स, फिर वेक्टर्स, फिर डिजायर्ड डीएनए, फिर होस्ट। अब देखो सबसे पहला प्रोसेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंजाइम। और इस एंजाइम के अंदर कितना टाइप्स आया, तो देखो एंजाइम कौन है, पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर, दूसरा लाइटिक एंजाइम, तीसरा क्लीविंग, चौथा ज्वाइनिंग एंजाइम लाइगेज, पांचवा। देखो तो हम इसको वन बाय वन पढ़ाएंगे। तो पहला हेडिंग होगा क्या, लाइटिक एंजाइम, इसको मिटा रहे हैं अब। हाँ ये सब एंजाइम के अंदर आएगा, जो जहां लिखे वैसे ही आएगा। सबसे पहले हम उसको तोड़ेंगे, उसके बाद तब ना तो पता चलेगा। अभी होस्ट के अंदर अभी नहीं पहुंचाए हम। हेडिंग डालेंगे लाइटिक एंजाइम। फर्स्ट लिखो लाइटिक एंजाइम। वर्ड से समझ में आ रहा, क्या कर रहा बताओ।
दे आर कॉल्ड सेल डिग्रेडिंग एंजाइम। विच आर यूज फॉर आइसोलेशन, किसका करेंगे? आइसोलेशन डीएनए। अच्छा बताओ क्या काम होगा, डायग्राम से देख के बताओ जरा तुम लोग। निकालना है। सुनो, डीएनए कहाँ है? सेल के अंदर। तो काम क्या है लाइटिंग एंजाइम का? दे आर कॉल्ड सेल डिग्रेडेशन, सेल को डिग्रेड करेगा। यानी कि देखो, सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन को क्या करेगा बताओ? ब्रेक करेगा। क्या करेगा? ब्रेक करेगा। ब्रेक या डिग्रेड करेगा, उसका क्या होगा? डीएनए आउट होगा। लिख ले इतना लाइन। लाइटी क्या करेगा? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को क्या करेगा? डिग्रेड करेगा, तभी तो डीएनए निकल पाएगा इस सेल से। अब देखो कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, कहाँ पे कौन कौन सा एंजाइम लगेगा, पहले वो पढ़ाएंगे। मिटा दे इसको। देखो लाइसोजाइम क्या है? ये एंजाइम है कि नहीं है? है ना। डाइजेस्ट ये किसको करता है? तो डाइजेस्ट लिखना, डाइजेस्ट नहीं, बैक्टीरियल सेल, ये पहले लिखो। ये देखो सुपर नोट है, याद होना चाहिए एकदम टिप ऑफ टंग। वो वाला पढ़ा रहे हैं हम। लाइसोजाइम डाइजेस्ट बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल केवल सही लिखे हैं, सही लिखे हैं। बैक्टीरियल सेल वाल होगा यहाँ पे केवल, ये सेल वाल को डाइजेस्ट करेगा। समझ गए बात को? बी नंबर लिखो। सेल्यूलेज ये किसको करेगा कुछ पता है? डाइजेस्ट प्लांट सेल वाल। अब ये किसको करेगा? डाइजेस्ट प्लांट सेल वाल। देखते चलना। यहाँ पे क्या है बताओ? यहाँ पे है बैक्टीरियल, क्या है बाबू? बैक्टीरियल। यहाँ पे क्या है? प्लांट। पैक्टिनेज, पैक्टिनेज ये भी क्या है? एंजाइम है कि नहीं है? ये एंजाइम है, ये भी करता है डाइजेस्ट प्लांट सेल वाल। काइटिनेज, काइटिनेज क्या लग रहा है इससे बताओ? हाँ, डाइजेस्ट काइटिनेज क्या कर रहा? डाइजेस्ट पंजाई सेल वाल। अब देखो लाइपेज होता है, क्या होगा? लाइपेज। लाइपेज कुछ लग रहा, समझ में आ रहा? किसमें होगा बताओ जल्दी? डाइजेस्ट सेल मेम्ब्रेन किसका? हाँ, सेल मेम्ब्रेन किसका? एनिमल।
अब देखो सेल मेम्ब्रेन किसका, लिपिड का बना रहता है कि नहीं, तो क्या होगा, लिपिड होगा यहाँ पे, ये क्या करेगा, लिपिड को ब्रेक करेगा, क्या करेगा, लिपिड ब्रेक। देखो लाइपेज सभी जगह, कहाँ बाबू, सभी जगह, कहाँ, जहाँ 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 सेल मेम्ब्रेन, क्या, हाँ। अब देखो सुनो कॉन्सेप्ट सीखो यहाँ पे, ये क्या था, सेल, ये क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन हुआ, और ये क्या हुआ, सेल वॉल होगा। तो जहां जहां सेल मेम्ब्रेन होगा कौन डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज। अभी सिखाएंगे, लिखो इसको, लिख लिए। चलो ये क्या है, बैक्टीरिया का सेल वॉल, क्या है, बैक्टीरिया का, इसके पास क्या है, डीएनए, यहाँ ये हो गया बैक्टीरियल सेल, सेल हो गया। तो ये देखो क्या हो गया, सेल वॉल, और ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। अब चलो हमको यहाँ पे डाइजेस्ट करना है बैक्टीरिया का क्या, सेल वॉल। कौन सा चीज डाल देंगे, जल्दी बताओ, क्या डाल देंगे, लाइसोजाइम। तो देखो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेना, यहाँ क्या डाले थे बताओ, लाइसोजाइम। ये क्या कर दिया बताओ, सेल वॉल को डाइजेस्ट कर लिया, यानी ब्रेक कर दिया। अब चलो हमको इसका सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना है, क्या डालेंगे बताओ जल्दी, क्या डालेंगे, तो यहाँ डालेंगे लाइपेज। ये क्या कर दिया, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ दिया। तो ये सेल वॉल और ये सेल मेम्ब्रेन। अब क्या हुआ, यहाँ डीएनए, अब ये क्या कर देगा, आउट। तो डीएनए क्या हो गया यहाँ से बताओ बाबू, आउट हो गया। आया समझ में कॉन्सेप्ट? यानी जहां जहां सेल मेम्ब्रेन होगा वहां पे लाइपेज को तो होना पड़ेगा। समझ के बात को ना, बाकी जो चीज यूज करेंगे उसको लेके यूज कर लेंगे हम लोग। मिटा दे, क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर ही पूरा। अब देखो पहला वाला तो हम लोग क्लियर कर लिए, क्या, लाइटिक एंजाइम। लाइटिक एंजाइम में देख लिए कहाँ कहाँ कौन क्या रिएक्शन करता है। अब दूसरा हेडिंग होगा हम लोग का क्या, क्लीविंग एंजाइम। हाँ दूसरा डालो क्लीविंग एंजाइम, केवल क्लीविंग एंजाइम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग डालो, देखो दिस एंजाइम, देखो ये क्या है, डीएनए है। डीएनए क्या होता है बताओ, एक मिनट अभी बता देना, रुको पहले बना लो। देखो ये क्या है, डीएनए का स्ट्रैंड। They are called nucleases। क्या बोलेंगे, देखो
चलो, ये डीएनए का स्ट्रैंड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। क्या करेगा, ये डीएनए को क्या करेगा, ब्रेक। सबसे पहले देखो यहां सीखो, हो गया। अब देखो हम यहाँ एक चीज सिखा रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। क्लीविंग एंजाइम, दीज एंजाइम आर यूज्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, क्लियर, यानी किसका, डीएनए का। दे आर कॉल्ड न्यूक्लियेजेस। क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियेजेस, क्योंकि किसका बात हो रहा, न्यूक्लिक एसिड का। क्लीविंग एंजाइम आर टू टाइप्स। अब देखो यहां पर न्यूक्लियेजेज आ गया और यहां पे क्या आया बताओ, ये क्या है, इंडो, और ये क्या है बताओ, एक्सो। कुछ क्लियर हो रहा, बताए थे इंडो न्यूक्लियस क्या करता है और एक्सो न्यूक्लियस क्या करता है, थोड़ा बताओ। कहां से कहां कौन काटेगा, जल्दी बताओ। एंड पॉइंट से कौन काटता है, और बीच से इंडो। चलो ठीक है, देखो कितना हेल्प मिल रहा है ना उसे, वही चीज है सेम। रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स, कहां से बता, फ्रॉम एंड्स ऑफ द कहां से, एंड्स ऑफ डीएनए, डीएनए के एंड से कटेगा, ठीक। cuts of a specific position within the DNA। कहाँ बाबू, हो गया, समझ गई। तो ये एंड से कट किया, सेंटर से, ठीक है। चलो हो गया क्लियर, आगे बढ़े। नहीं, इसी के अंदर अभी बहुत सारा चीज है। चलो अब है सुपर नोट। क्या है बाबू, सुपर नोट। ये है हमारा सुपर नोट। रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस, क्या, रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस को ही बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। क्या, सीजर्स मतलब कैंची। देखना लिखा हुआ होगा तुम लोग के एनसीईआरटी में, मॉलिक्यूलर सीजर्स लिख लो। चलो सीजर का स्पेलिंग बोलो तो जरा, SCI, ये है मॉलिक्यूलर सीजर्स। चलो साइलेंट है वो, लिख लो।
चलो लिखो इसको। देखो, रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियसेज कट द फॉस्फोडाइस्टर। अब देखो पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिपीट हो गया यहाँ पे। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है? फॉस्फोडाइस्टर बताओ। नहीं, फॉस्फेट शुगर और, जल्दी बताओ। शुगर फॉस्फेट और बैकबोन। अरे शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन, शुगर और फॉस्फेट बैकबोन। आ रहा ना? ऑफ बोथ स्ट्रैंड ऑफ कहाँ? ऑफ बोथ स्ट्रैंड ऑफ कहाँ? डीएनए। लिखो इतना। एडेनिन से कौन जुड़ता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एडेनिन से टी, कितना बॉन्ड से? फिर इधर क्या? फॉस्फेट, इधर क्या? शुगर। sp हो जाएगा ना पहले, सॉरी। अब ठीक है। अच्छा, सॉरी सॉरी। ए के जगह टी। अब इसके बाद क्या? शुगर। इसके बाद क्या? फॉस्फेट। अब कंप्लीट हुआ। अब चलो लिखो, फिर क्या आ जाएगा बताओ? फिर से आ जाएगा फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। अब आ जाएगा जी, कितना बॉन्ड? सी। अब क्या बताओ? शुगर, अब क्या? फॉस्फेट। फिर नीचे क्या आ जाएगा? एक स्टैंड और बनाओ। फॉस्फेट क्या आ जाएगा? फॉस्फेट शुगर और बताओ अब क्या जोड़ेंगे? बताओ। एडेनिन की क्या? साइटोसिन और गुआनोसिन जोड़ दो। हाँ, और ट्रिपल बॉन्ड। अब क्या? शुगर। अरे लिख रहे हैं, टेंशन मत लो। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच में रहता है? जल्दी बताओ। शुगर और फॉस्फेट के बीच में रहता है ना, तो इसके बीच में क्या रहेगा? बताओ। नहीं, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। अब बताओ ये कौन बॉन्ड रहता है? H बॉन्ड। क्या रहता है? ये कौन बॉन्ड रहता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सब रिवाइज हो रहा है तुम लोग का। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जल्दी। ये शुगर फॉस्फेट जुट जाएगा। इधर क्या जुटेगा बताओ? उधर भी जोड़ दो। उधर फॉस्फेट और शुगर क्या जुटेगा? और इधर चलो चलो आराम से बनाओ। अब यहां पर क्या बात हो रहा कि ये जो देखो सुपर नोट है सबसे पहले इंपॉर्टेंट। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर। क्यों मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं? किसको काट रहा है? अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो रहा था किसमें है?
हाँ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर सीजर। देखो तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कट द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अब देखो ऑफ बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड, फॉस्फो, यहाँ कैसा बॉन्ड, यहाँ कैसा बॉन्ड। अब देखो यहाँ जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस डाले, ये कट किसको कर दिया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट कर दिया। लेकिन देखो हाइड्रोजन बॉन्ड अपने वीक होता है, वो तो अपने टूट जाएगा, वहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जब जैसे हम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस डालेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस में क्या होता है बताओ, H2O का ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा, H2O का ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस OH। देख रहे हो ये दोनों में क्या हो गया बताओ, ब्रेक डाउन हो गया ना इसका, ये टूट गया H और OH। तो देखो OH किधर जुड़ जाएगा बताओ, तो OH आ जाएगा इस साइड में, देखना इधर शुगर की तरफ आ जाएगा, और ये किधर आ जाएगा H, तो इस फॉस्फेट के पास आ जाएगा। समझ गए बात को। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या, वाटर, और वाटर का बैक मतलब क्या, ब्रेक डाउन। तो H प्लस OH अलग हो गया, OH किधर शुगर की तरफ जुड़ जाएगा, और H किधर आ जाएगा, फॉस्फेट की तरफ आ जाएगा। इतना बात याद रखना, कॉन्सेप्ट है ये। हाँ, जरूरत है उसके लिए हाइड्रोलिसिस, हाँ इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रोलिसिस में होता क्या है, वाटर। और कैसे होगा, जैसे ब्रेक डाउन होगा तो OH एक तरफ और H एक तरफ, इस तरह से क्या टूट जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट गया। किसके बीच में बताओ, डीएनए के स्ट्रैंड के बीच में। क्लियर, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मिटा दे इसको। दूसरा पॉइंट, इट कट द डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ क्या बताओ, हाइड्रोलिसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या, H2O का ब्रेक डाउन। They cut at a specific site which is now as restriction site. Restriction site have 4, 6, 8 are base pair with पैलिंड्रोमिक। याद है कुछ, न्यूक्लियोटाइड। चलो तुम बताओ न्यूक्लियोटाइड, जल्दी बोलो क्या होता है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड, दोनों साइड से रीड करने पर सेम है, उसको क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोमिक। मलयालम, मलयालम, मलयालम जहाज, मलयालम।
हाँ सही है ना, 4 का है ना उसमें सीक्वेंट, हाँ हाँ सही है, सही है। कितना होना चाहिए, 4 6 और क्लियर हो गया यहाँ तक, बढ़े आगे। बेस पेयर 6 कर लेंगे या तो 4 कर लेंगे, ये नहीं कि 2 लेके काट देना, तो क्या अगर 2 में तुम्हारा दोनों साइड से पढ़ लेगी सेम चीज क्या। चलो देखो इसका दूसरा पॉइंट क्या है, इट कट द डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ क्या, हाइड्रोलिसिस, मतलब रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियोटाइड क्या चाहिए, हाइड्रोलिसिस। दे कट एट ए स्पेसिफिक साइट विच इज नोन एज रिस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट। रिस्ट्रिक्शन साइट है 4 6 8 आर बेस पेयर विथ ए क्या, इतना चीज चाहिए इसको। हाँ सारा पॉइंट एक यहां से क्वेश्चन एकदम आएगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सेम फ्रॉम क्या, सेम फ्रॉम बोथ एंड। क्या लिखे हैं बताओ, किधर से किधर चलेंगे बताओ, 5 to 3 कि 3 to 5, चलिए बोलो। ये 5 होगा और इधर क्या होगा 3। अब इसका बताओ, अब 3-5 बना दो जल्दी से, लिखो जल्दी जल्दी लिखो, CTA C। अब बताओ आ गया, अब बताओ कितना बेस पेयर है यहाँ पे बताओ, इधर से रीड करो और इधर से रीड करो, सेम आ रहा, और इधर से रीड करेंगे तो सेम आ रहा। कितना बेस पेयर, 1 2 3 4 5 6, तो कितना 4 6 और 8, यही ना है जी, लिख लो ऐसे। इसको क्या बोलेंगे, रिस्ट्रिक्शन साइट। क्या बोलेंगे, रिस्ट्रिक्शन साइट। क्यों, क्योंकि जहां काटेगा उसको क्या बोलेंगे, रिस्ट्रिक्शन साइट। अब बताओ ये सही है, बताओ तो GGCC, और क्या होगा नीचे बताओ, इधर से ये क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शन साइट, सेम हो गया।